इन लोगों को मालूम हो चुका है कि ये सब साधु नहीं है बल्कि एक मोहबिया हैं। इसीलिए तो चाचा जी तैयारी बना रखा सब लोग होशियार हो जाओ, कोई भी आ सकता है जंग करने के लिए। चाचा जी, अगर जो कोई आएगा वो मौत के घाट जाएगा। कौन है चाचा जी? हट जाओ, एक भी यहां से जाने नहीं पाओगे। मेरे बाके भी तो बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो मेरे बाके वीर दिलेर, और कर बागिन को कैद लो भाई, करो ना बल्कि देर। इनको कैद लो भाई, करो ना बल्कि देर। और चबर चबर क्या कर रहा ओ पाजी बदे, चबर क्यों कर रहा ओ पाजी बदकार, ज्यादा बकबकिया तो घूस दूं किर। घूस दूं कृपाल अगर ना मुंह संभाल कर बोला, महाराज मारो का जादू मार मार के। काले का काला जहरीला मैं हूँ असल सपोला, काले का काला जहरीला मैं हूँ असल सपोला। जंबे का सर कतर भी जंबे काले जाऊं, तो तेरी मैं सब जानता हूं भाई, पोपो वाली बोल। मैं सब जानता पोपो वाली बोल, और आंख खोल कर देख ले भाई ढोल के अंदर बोल। कीर्तन की औलाद क्या करेगा मुझको, की औलाद क्या करेगा मुझको शेर। उदल मेरा नाम है मोहब्बे का हूँ शेर। उदल मेरा नाम है मोहब्बे का हूँ शेर। आया जबे सतवा से औलाद, कहाँ टपक आया जबे सतवा से औलाद, और बहुत दिनों के बाद में भाई किया बाप को याद।
दिनों के बाद बाप को याद किया है। आज तेरी भी खोपड़ी बरगद की टाल में टंगवा दूंगा। करिया, ऐसी भूल कभी नहीं करना। हमको मार डालना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी खोपड़ी नहीं काटना। तुमको शायद पता नहीं है करिया, ये तुम्हारे घर में घरसुलवा का हाँ, चिल्लाओ नहीं करिया, ये तोहरे ढोल का पोल कही जाए हैं। कैसे ढोल का पोल किया है? मुंह दिखावे लायक नहीं ना करिया। अब दुश्मनी तो रिश्तेदारी में बदल गई। कैसे बदल गई? हमारे रिश्तेदार लगते हैं। सुनिए, कैसा रिश्ता है? और रिश्ते में तू लगता है सारे हमारा, सारे हमारा। रिश्ते में तू लगता है सारे हमारा, और तेरा बापू मेरा ससुरा, मैं बहनोई तुम्हारा, बहनोई तुम्हारा। और तेरा बापू मेरा ससुरा, मैं बहनोई तुम्हारा, बहनोई तुम्हारा। इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया। बदल गई। हम लोग ढोल के अंदर पोल इनके कर दिए। अब लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए किस लिए? कि तुम रिश्ते में लगते हो, ये रिश्ते में लगते हैं सार तुम्हारे। बिल्कुल, ये रिश्ते में लगते हैं सार तुम्हारे, तो तुम रिश्ते में लगते हो साढ़ू हमारे, साढ़ू हमारे। क्यों? साढ़ू का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। साढ़ू को मैं देखे जलता हूँ। अगर तुम साढ़ू हो तो आज तुम्हें मिटाकर तुम्हारी भी बीवी को अपने हवाले करूंगा। कान खोल करके सुन ले। जयद्रथ पीर से किस वक्त लड़ा अर्जुन था? जयद्रथ पीर से जिस वक्त लड़ा अर्जुन था, और अर्जुन ने अपने खास बहनोई का शीश उतारा। चलो मान लियो, और हमका कुछ चाहबे तू नहीं। है नहीं, माने तो बहनोई। आज रणक्षेत्रों में तेरा शीश काट करके तब मैं मानूंगा। करिया, करिया संभल जा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। करिया, बेटे यहाँ आओ। देख, तू करिया के सामने जंग करने के लिए मत जा। तू नहीं जानता इसकी ताकत को। इससे सारी दुनिया डरती है। इस पृथ्वी पे कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है जो इसे संग्राम कर सके। संग्राम कर सकता है तो सिर्फ मलखान कर सकता है, और या तो आल्हा। ये ऐसे दो वीर हैं जो इससे संग्राम कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इन दोनों के सिवा इस पृथ्वी पे कोई भी वीर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इसे संग्राम करके और विजय प्राप्त कर सके। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, मैं बदतमीज कहीं का। मेरी बात सुनने को नहीं आ रहा तेरे को? है? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनने को नहीं आ रहा है? जिद करता है तू। रुक कर यहाँ से जा नहीं, और लड़ने को फिलहाल, और वो मामूली वीर ना है भट सुभट विशाल। वो मामूली वीर ना है भट सुभट विशाल। मेरे बच्चे, तू करिया के सामने जंग करने के लिए मत जा बच्चे। देख, अगर तुझे कुछ हो गया
तो मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? तेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? बच्चे, तू करिया से लड़ने के लिए मत जा मेरे लाल, नहीं चाचा जी, मत जा। नहीं चाचा जी, मैं इसे जिद मलकान, ये नालायक जिद्दी है, जिद करता, इसे संभालो। ठीक है चाचा जी, लड़ने दो। करिया, करिया सामने आओ। करिया, तुम्हारी मौत खींच कर यहाँ तक लाई है। दुर्मुहे बच्चे, एक दिन ये करिया तेरे बाप को मारा है और आज तुझे धरती पर सुला करके ही रहूंगा। करिया एक बच्चे पर जोर दिखाता है, अगर मर्द है तो मर्द के सामने आ। मलखान, करिया, एक दिन ये करिया तुझे बच्चा समझकर छोड़ दिया था, आज वह बच्चा करिया को ललकार रहा है। करिया, तेरी मौत बनकर आया हूँ और आज तुझे रणभूमि में मारूंगा। मुझे मारने वाला इस दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं। ये तेरी भूल है। मलखा, याद रख, तो दोस्त बोझिल, कमीने जुबान बंद कर। दोस्त बोझिल, कमीने जुबान बंद कर। धार देखा नहीं मेरे किरपान की, बावनों कहने मैंने किया युद्ध जा, फौज हारी नहीं करिया बलवान की। ओ घटिया के फरजंद, सुन ध्यान से, भागना तुम दबा के न मैदान से। म्यान निकली है तेरे सर के लिए, आज पाला पड़ा दे। देख निकला है तेरे सर के लिए, आज पाला पड़ा देख। से न जा पाएगा। अब एक ही वार में सर को कर दूं कलाम, शल लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। तो बात करना ज्यादा मुझसे अभिमान से, शान वाले तेरी शान झाड़ूंगा मैं। बाप का बदला बिल चलिए जाऊं नहीं, तेरा सर काटूंगा इसी तलवार से। अरे चीज क्या तू रे, चीज क्या तू है? मैं वो चला शमशीर दूं और कर्ज करके शंपलों में, अबे मैं तुझे तो करिया, गीदड़ की आवाज गीदड़ ही सुनेगा, और सुनेगा शेर तो तुझे जिंदा न छोड़ेगा। शेर घबराते नहीं है देखकर मैदान को, शेर घबराते नहीं है देखकर मैदान को, और हाथ पे है रोकते आते हुए तूफान। करिया, कटे छटे के चुलबुले क्यों इतनी ऐठ दिखाता है? नहीं जानता मेरा स्वभाव बेसुरी रागनी ठाता। ठोकरों से मुल्खान,
ठोकरों से मिट्टी कभी रेत की रेखा नहीं, और फूंक से उड़ जाए पर्वत ये कभी देखा नहीं। करिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। अबे लाख पे बोलेंगे उल्लू, लाख पे बोलेंगे उल्लू, गीत कुत्ते गाएंगे और नरक के कीड़े उठाकर मांस तेरा खा जाएंगे। और ना झेला मेरा और करारा जाएगा, आज रणभूमि में बेमौत मारा जाएगा। करिया, चाचा जी, करिया, करिया समर क्षेत्र में मारा गया। बेटे, करिया जैसे बहादुर को धाराशाही करने के बाद आज हमारे सर पे एक दूसरा ताज पहना दिया बच्चे तुमने, और वो ताज है हमारी कामयाबी का। बरसों की मेहनत का फल आज मुझे मिल गया। जब करिया जैसे बलशाली को मार गिराया तो अब हम आसानी से माड़ों को फतेह कर लेंगे। चाचा जी, अब देर करने का वक्त नहीं है, आओ मेरे साथ। इसी वक्त जम्बे को घेर लिया जाए। अभी इसके 3 भाई और हैं, सूरज, अनूपी और टोडर, ये भी ना बचने पाए। वो जिंदा नहीं बचेंगे। जो जहां भी मिलता है वहीं मार गिराओ। आओ मेरे साथ। इसकी लाश को उठाओ, ठीक है। और ले चलो बबरी वन में पहुंचाओ, और बाद में इसका सर काट कर मोहबे ले चलो। ठीक है, चलिए भैया। आओ। क्या बताऊं, मेरा बेटा करिया गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज, आप घबराए नहीं, आपका बेटा 5 जोगियों का शीश काट कर लाएगा। क्यों नहीं? महाराज जी, क्या हुआ? बहुत कदम हो गया राजन, आपका बेटा करिया समर क्षेत्र में मारा गया। नहीं! क्या समर क्षेत्र में? समर क्षेत्र में मारा गया। योगियों ने अच्छा नहीं किया, तुम जाओ इसी वक्त तुम्हारे बेटे सूरज को बुला करके ले आओ। बहुत अच्छी बात राजन। बेटा सूरज, पिताजी, ये 5 संत आए हुए हैं जो कि मोहबे वाले हैं, और तुम्हारे भाई करिया को उन्होंने जान से खत्म कर दिया। क्या कहा? करिया को वो जान से मार दिया? हाँ, जाओ इसी वक्त और उन 5 योगियों का शीश काट कर लाकर हमारे कदमों में डाल दो। पिताजी, जा रहा हूँ, वो 5 फलों को सर काट कर अभी ना। चल। राजन, क्या बात है? सूरज गया हुआ है 5 जोगियों उन बना फरों का शीश काट कर आपके कदमों में डाल देंगे। हम अपने बेटे सूरज के आने का इंतजार करूंगा। आओ हमारे साथ। रुबन, आओ भैया। देखो कौन आता है, जो भी जो आए आएगा जिंदा उसकी बचकर मौत जाने न होगी। पाए। छोड़ना नहीं रुबन। मेरे भाई करिया को कौन मारने वाला है? सामने आए। अरे करिया ही नहीं, तेरे भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरज, तेरे अनूपी और टोडर को भी हमने मार गिराया। अब बचा है तू, जम्बे का सिर्फ इकलौता बेटा और आखिरी निशानी। आज तेरी भी मौत होगी, क्योंकि इस वक्त मोहबियों के खून सवार है। अरे हाय मोहबिया, तुम्हें 5 फरों को सर काट कर पिता के सामने ले जाऊंगा। ज्यादा ऊंची आवाज।
आओ मेरे चाचा जी का विदा करो। क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो आपका गया? बेटा सूरज समर क्षेत्र में मारा गया और जो सिपाही गया हुआ था वो भी मारा गया। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ राजन। सिपाही, देर करने का मौका नहीं है, चलो इसी वक्त हमारे साथ। आज हम पांचों योगियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर कतर आओ हमारे साथ। चलिए राजन। अजगर फेटर ओके बहिन दू मही जितने कीड़ा बीची है सबके पानी में बिलडा जाए मारब। आज देखे मौत फसरान हो। खबरदार, अगर बढ़ना नहीं आगे तुम्हारी सेना महाराज बढ़ी तो पूरी सेना मौत के आज तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तो हमारे महाविया क्या हुई भाई? तुमको तनक अरे महाविया क्या हुई? तुमको सनक सवार और मरने को तो आ गए माड़ों के दरमियान। आज तुम लोग एक भी यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। और जिस तरह से तुम्हारे पिता की खोपड़ी बरगद के डाल में टंगी है, आज उसी तरह से तुम लोगों का सर काट कर बरगद की डाल में टंगा दूंगा। बेटे मलखान, चाचा जी, ये हमारी बरनी का है, ये हमारी हम उम्र का है। आज बरसों बीत गए, ये शमशीर हमारी म्यान में थी, कम से कम आज चलाने का मौका मिला। चलाइए चाचा जी, अगर आप चलाना चाहे तो चलाइए। क्यों रे जम्बे, बोलो ताला, क्या कहना तू चाहते क्या हो? समझता है? तेरा बेटा गया है और रात में ऐसा करके आया है। अगर सामने किया होता ना तो जहां से आया था वहीं डाल देता उसको। ये सोते तुम्हारी में भूल है। इसके पिता का सर सोते में काटा है उसने, और तू हाथी पे चल करके आया है जंग करने के लिए है? हाथी पे चल करके आया है। आज तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। ए जंबे, मैं वही ताला हूं बनारस का, जिस गढ़ पे चल करके एक बार रुई को धुनक दिया है, दोबारा वो फिर रुई धुनकने के योग नहीं रही। ताला, आज के बाद तुम कोई रुई धुनकने के लिए जिंदा नहीं रहो। अबे बटेर सी गर्दन तेरी दूंगा अभी मरोड़, बटेर सी गर्दन तेरी दूंगा अभी मरोड़। भागो समर क्षेत्र तेग ढाल को छोड़। ये तो वक्त बताएगा कि कौन भागता है। जिस हाथी पे है तुझे और जंबे बड़ा घमंड, और सूली पकड़े पटकूं अभी करूं टूक दो। सूली पकड़े पटकूं अभी करूं टूक दो। मेरी तरफ नाम ताला और बनरस का सरदार हूँ। त्रेता युग में लड़ा था भाई श्री राम संग, मैं वही जामवंता का अवतार हूँ। आज तू मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। ताला, ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस समर क्षेत्र में मारा जाता है। जंबे
लड़की कौन? भैया भैया ये वही लड़की है जिससे मैंने अपने तेग की सौगंध खाई थी और शादी का वादा किया था। क्या शादी? ये शादी नहीं होगी। ये दुश्मन की बेटी है। जब ये भेद बताकर अपने कुल परिवार को मरवा सकती है तो एक दिन ये महोबा जाकर भोजन में जहर मिलाकर मेरे परिवार को भी मरवा देगी। मलखान, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि ये हमारे दुश्मन की बेटी है और एक न एक दिन जहर मिलाकर हम सबको खत्म कर सकती है। क्यों नहीं भैया? इसलिए ये शादी नहीं होगी। हम इसे महोबा नहीं ले जाएंगे। सुना है सूदल ने क्या कहा है? सुना तुम लोगों ने क्या कहा है इसने? अरे क्या है सुना तुमने? क्या बोल रहा था भी ये कह रहा था कि हमने अपने तेग की सौगंध खाई है। और तेग की सौगंध खाना क्या इतनी मामूली है? ये शादी यहीं पे होगी। लेकिन चाचा जी, ये दुश्मन की बेटी है, हमें इस पर एतबार नहीं। अगर ये तुम्हारी दुश्मन होती तो शायद अपने परिवार को खत्म करने के बाद तुम्हारे साथ नहीं आती। बाद में तुम हो, पहले माता पिता होते हैं। हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं और ये शादी होगी और यहीं पे होगी शादी। ये हमारा आदेश है, ये हमारा हुक्म है। नहीं मलखान, ये शादी नहीं होगी। जब ये अपने परिवार दुश्मन की बेटी है। जब ये अपने परिवार को नहीं हुई तो जरा चाचा जी सोचिए हमको आपको कब होगी। खामोश! एक बार नहीं 2-3 बार कह चुका हूं कि शादी होगी और ये शादी यही पे होगी। और रूपन तू रचाएगा शादी। चल यहाँ। ठीक है चाचा जी, ये मेरा आदेश है। दोनों बच्चों की शादी की। मलखान, ये शादी नहीं होना चाहिए। ये शादी नहीं होगी। उदल घबराओ नहीं उदल। दयालानंदन के बंधन में मैं बंधी गई। कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। जन्म में सगी, इस जन्म ना सगी, उस जन्म में सगी। नाता पत पत्नी का टूट सकता नहीं। जेठ जिया पुनेमा ऐसी जगह, जेठ जिया पुनेमा ऐसी समय। पास परिवार का मेरे कोई नहीं। मार जाओगे तुम, श्राप देती घुमाए। मार जाओगे तुम, पास में आ लबूदल होंगे नहीं। नहीं उदल, उदल घबराओ नहीं उदल। मैं इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में जरूर मिलूंगी। और जब तुम काबुल घोड़ खरीदने नरवल आओगे तो वहां मेरा नाम फुलवा होगा और वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी।
लेकिन जेठ जी आपने इस समय मारा कि पास परिवार का मेरे कोई भी नहीं, मुझे सहारा देने वाला भी। लेकिन मैं श्राप देती हूँ, मैं श्राप देती हूँ, जब तुम मारे जाओगे तो ना तुम्हारे पास आला होंगे और ना तुम्हारे पास ऊदल होंगे। नहीं। भैया भैया, मुझ में बीच में मरने का कोई गम नहीं है भैया। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि जो ये शराब देकर गए थे कि जिस जगह आप मारे जाओगे आल्हा उदल आपके पास नहीं होंगे। मुझे इसी बात का अफसोस है भैया। उदल फिक्र क्यों करता है? जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन ये दुश्मन की बेटी थी, हमें इस पर एतबार नहीं था। उदल फिक्र मत कर बच्चे, अरे जो होगा देखा जाएगा। अरे जब मरना होगा मर जाएंगे, फिक्र क्यों करता है तू? इसका क्या जाएगा? अरे जाएगा तो मेरा जाएगा, इसका क्या जाएगा? अरे नालायक, तू छोटा था नहीं, मैं तेरे को अपने कंधे पे डाल करके हवेली के अंदर टिक टिक करता था, घोड़ा बन जाता था और यही सपने सजाया रहता था कि एक दिन ये बच्चे सयाने होंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अरे तुम लोगों के लिए तो हमने अपना सारा परिवार मिटा दिया। एक दिन हमारे कब्र पे चिराग जलाएंगे ये बच्चे, और एक बाप के कंधे पे बेटे का जब जनाजा जाएगा तो फिर कैसा हाथ होगा? नालायकों, तुम लोग हमेशा अपनी जिद किया है, एक ही खप्पर के नहलाए हुए हो तुम सब लोग। तुम लोगों ने कभी मेरी नहीं सुनी। अरे जीती जी, मेरे को मार डालो, मेरा गला दबा दो। हरामखोरो, अब क्या मेरी शक्ल देख रखा होकर के यहाँ पे? अगर तेरे अंदर जरा भी गैरत है तो उठा इसकी लाश को और हम महोबा पहुंचाएंगे। हम अपने ही चमन में इसको दफन करवाएंगे। रुपैन, बिदमा की लाश को लेकर महोबे चलो और जाकर सबसे पहले लाखा को बुलाकर ले आओ। बहुत अच्छा। लाखा, लाखा, देख देख, तेरे बच्चों ने तेरे को आजाद कर दिया ना, लेकिन आजाद करते करते खुशियों के आंखों में गम के आंसू भी डाल दिया, मिला दिया। जब खुशियों को समंदर आया तो गमों के तूफानों इतनी तेज उड़ा दिया कि मैं तुझसे बदला भी नहीं सकता। अरे बिस्मा ने इसे को श्राप दे दिया है कि जब ये मारा जाएगा तो ना तो उदल इसके पास होगा और ना ये आला होगा। नहीं भैया, ये आप क्या कहते हैं? चलो लाखा, चलो, शायद यही मेरे नसीब में लिखा है। चलो। और तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवस पंजाब